मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन होने जा रही है सबसे बड़े काजी, जिनको लोग मुर्दों के काजी के नाम से जानते हैं। क्या काजी साहब ने थोड़ा सा टाइम निकाल कर अरशद शरीफ शहीद के वरसा को बुलाया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी है जिससे चंद लोग अगर गए तो उससे ज्यादा लोग वापस आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलफाम चौधरी, आप देख रहे हैं IRK न्यूज। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े काजी, जिनको लोग मुर्दों के काजी के नाम से जानते हैं, यानी जिंदा लोगों के केस उनकी तरजीहात में शामिल ही नहीं है। उनके पास जनरल परवेज मुशर्रफ का केस सुनने के लिए टाइम है, जुल्फकार अली भुट्टो के केस को ओपन ट्रायल चलाने का टाइम है, लेकिन जो जिंदा लोग मौजूद हैं, इमरान खान के केसेस के हवाले से जब उनके पास दरखास्त जाती है तो उनका पारा हाई हो जाता है और वो जिद पे आ जाते हैं कि आपने मुझसे इंसाफ क्यों मांगा, मुझसे क्यों कहा। जब बात आती है अगर काजी साहब को इंसाफ देने की इतनी ही फिक्र है अपनी इस रियासत के अंदर, तो बुलाएं जरा इमरान रियाज खान को, उनसे पूछें कि आप किन लोगों के पास थे, आपकी हालत किसने की, आप पर टॉर्चर किसने किया। यानी लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने भी बस दरखास्त निपटा दी और काजी फैसल साहब भी खामोश तमाशाई बने हुए हैं। क्या काजी साहब ने थोड़ा सा टाइम निकाल कर अरशद शरीफ शहीद के वरसा को बुलाया, उनकी बुजुर्ग माँ को बुलाया, उनकी बेवा को बुलाया, उनके बच्चों को बुलाया कि आपके भाई पर, आपके बेटे पर, आपके शोहर पर कौन लोग थे जो प्रेशर डाल रहे थे, किन लोगों ने मजबूर किया। यानी जो लोग इस तरह के जो केसेस हैं वो काजी साहब के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, लेकिन जिसमें सियासी फायदा हो, जिसमें बड़ों का हुक्म शामिल हाल हो, वो काजी साहब ने सुनना ही सुना होता है। सुप्रीम कोर्ट में 5 रुकनी बेंच जो जस्टिस इजाजुल हसन की सरबराही में था, उन्होंने फैसला किया था कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं होगा, उनके फैसले सिविलियन कोर्ट में ही होंगे। लेकिन काजी साहब ने उस पर एक नया बेंच बनाया, पूरे का पूरा नाम ख्याल ग्रुप वहां पर बिठाया और उनसे 5-1 से फैसला करवा दिया। याद रखें कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जारी फस्तायत का जिम्मेदार जितना मोहसिन नकवी है, जितना अनवारुल हक काकड़ है, जितना नवाज शरीफ है, जितना शहबाज शरीफ है, जितना आसिफ जरदारी है, जितना फजलुर रहमान है, उतना ही इसका जिम्मेदार जस्टिस काजी फैज ईसा भी है। आप इनके पिछले महीने निकालें जब से ये आए हैं, इन्होंने कोई एक केस ऐसा सुना हो जिसमें ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन के हवाले से बात हो रही हो और इन्होंने कोई अपनी जो हुर्रियत पसंदी दिखाते थे, जो अपने अंदर की इनकलाबियत दिखाते होते थे, वो इनकलाब कहाँ गया है। यानी जब ये वैसे ओवरऑल जज थे तब इनके अंदर का इनकलाब जागता था, लेकिन जब इनको चीफ जस्टिस बना दिया गया तब इनकलाब कहाँ बढ़ गया, तब इनके अंदर की इनकलाबियत कहाँ चली गई, तब ये क्यों उन मफाद परस्तों के साथ मिलकर उन्हीं के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। जो लोग इस मुल्क के अंदर 2 साल से फस्तायत फैला रहे हैं, 2 साल से पाकिस्तान की आवाम को ज़दोकोब कर रहे हैं, उन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। आज उस फैसले को उड़ा दिया गया और साथ एक होम्योपैथिक शर्त रखी गई। उसमें कहा गया कि जी जो फैसले फौजी अदालतें करेंगी उसका सुप्रीम कोर्ट से वो मशरूत होंगे फैसले, वो तब उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी जब सुप्रीम कोर्ट इजाज़त देगा। तो सोचने की बात है जो सुप्रीम कोर्ट अपने ही दिए गए फैसले पर नया बेंच बनाकर उस फैसले को कलम करार दे रहा है, वो कल को क्या पूछेगा। खैर, इस तरह के फैसले ही कल साहब की अदालत से मुतवक्के हैं जो आ रहे हैं। साथ ही खबर शामिल कर लेते हैं साइफर केस के हवाले से। इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, जिस पर दोनों मुल्ज़मान की तरफ से शदीद एहतजाज किया गया। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि यह महज एक फ्रॉड है, लग़्व किस्म का केस है। और इमरान खान साहब तो जब ये उन्होंने फर्द जुर्म आयद हुई तो वो काफ़ी गुस्से में आ गए। उन्होंने जज साहब को मुखातिब किया, मुकालमा किया उनसे, उनको कहा कि ये मेरे साथ आप गलत कर रहे हैं कि मैंने अपनी इस्टेब्लिशमेंट और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को नंगा किया, यही मेरा गुनाह है, हुकूमत मेरी गिराई गई और ट्रायल भी मेरे खिलाफ चल रहा है, फर्द जुर्म मेरे पे लग रही है। जिस पर जज साहब ने कहा कि आप ऐसा ना कहें, आप गलत बात कर रहे हैं, और इमरान खान साहब को खामोश करवा दिया गया। यानी ये हैं वो अदालतें, ये हैं वो फैसले जो इस वक्त पाकिस्तान की अदालतों में हो रहे हैं, और ये रह गया अदालती म्यार और ये रह गया अदालती समाअत के अहवाल। तो आगे हम बात करते हैं जिस तरह आने वाले दिनों में बड़ी पेशीनगोइयां हो रही हैं और सियासी पारा पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील होने जा रहा है। आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़े बड़े नाम शामिल होने जा रहे हैं। जी मैं दोबारा दोहरा देता हूं कि जुमे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़े बड़े सियासी कदावर लोग शामिल होने जा रहे हैं। आपको पाकिस्तान में ये दिलचस्प सूरत हाल पहली बार देखने को मिलेगी कि हमेशा से ऐसा होता रहा है कि जब एक पार्टी पर दबाव आता है, जब भी किसी सियासी पार्टी को क्रैश किया जाता है तो लोग उससे भागते हैं, वापस नहीं आते। लेकिन
पाकिस्तान तरीके इंसाफ वाहिद पार्टी है जिससे चंद लोग अगर गए तो उससे ज्यादा लोग वापस आएंगे। आपको मैं 2-3 नाम भी रख देता हूं जो कंफर्म है, जो जराए ने कंफर्म किया है। उन्होंने बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल KPK से सरदार महताब अब्बासी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जो मुस्लिम लीग नून का बहुत बड़ा नाम है। दूसरा नाम, इतना बड़ा नाम है, जो नवाज शरीफ के राइट हैंड होते थे, जो नून लीग की पॉलिसी मेकर लोगों में से थे, चौधरी निसार अली खान, उनकी भी बातचीत चल रही है और फाइनली मराइल में है। वो भी अनकरीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान करेंगे। उसके बाद मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब भी पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की शमूलियत में ऐलान भी कर सकते हैं, और अगर वो शमूलियत इख्तियार नहीं करते तो कम अज कम मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब का इत्तेहाद हो जाएगा। उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। उसके बाद चौथा बड़ा नाम सरदार लतीफ़ खोसा साहब, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं और उनको इमरान खान साहब मैदान में उतारेंगे नवाज शरीफ के मुकाबले में। बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा और वहां आप देखेंगे कि सरदार लतीफ़ खोसा जिस तरह दबंग अंदाज में तकरीर करते हैं, वो मियाँ साहब को मजीद इस कौम के सामने उनके करतूत भी रखेंगे और बताएंगे कि क्या चल रहा है। ये 3-4 लोग मैंने बता दिए, मजीद 1-2 नाम और भी हैं, उनका कंफर्म करना बाकी है। वो जैसे कंफर्म होगा वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन होने जा रही है। इनके बड़े बड़े नाम जो हैं वो तहरीक इंसाफ में शामिल होने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में लोग देखेंगे कि वो पार्टी जिसको इतना बुरी तरह से क्रैश किया गया, जिसके ऊपर इस लेवल का टॉर्चर हुआ, इस लेवल का प्रेशर था कि लोगों की फैमिलीज तक बात पहुंची और लोग मजबूर हो गए इमरान खान का साथ छोड़ने को, तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ने को। लेकिन अब दोबारा से उसमें नई जान भी आएगी और लोग देखेंगे कि सियासत में कितने बड़े बड़े नामवर लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान करेंगे। ये तो पाकिस्तान में एक सिलसिला चल रहा था कि पहले बंदा गायब हो जाता था, फिर तायब हो जाता था और फिर वो सियासत से ही तायब हो जाता था। ये पहले से चल रहा था, लेकिन इस बार जो है वो लोग शामिल होने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। आखिर में बात कर लेते हैं पाकिस्तान की बेटी सनम जवेद खान साहिबा के हवाले से। उनका एक और खत सामने आया है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। और याद रखें कि खवातीन के ऊपर ये रियासत जिस लेवल तक तशद्दुद करेगी, ये अपनी मौत खुद मरेगी। जो सियासतदान ये करवा रहे हैं, जिसमें नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज मेन पे हैं, ये लोगों को कल को पछताना पड़ेगा। क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि जब आग लगती है तो सबके दरवाजों तक आती है और इस बात का खमियाजा नून लीग को भुगतना पड़ेगा। कल को इनके ऊपर भी बात आनी है। अगर इस सिस्टम को सहूलतकारी दे रहे हैं ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले, तो याद रखें कल को इन तक बात आनी है। खत आपके सामने रखता हूँ, सनम जवेद खान साहब का खत आपके सामने रखते हैं। वो लिखती हैं कि पहले सुनते थे कि जो हो रहा है अमेरिका करवा रहा है। जिस तरह पाकिस्तानी हर बीमारी का जिम्मेदार नजर बद को ठहराते थे कि जिसको नजर लगी है, उसी तरह मुल्क में हर गलत काम का कसूरवार अमेरिका को ही ठहराया जाता था। मगर गुज़श्ता 7 बरस से सब बदल गया। अब पूरे पाकिस्तान में जो कुछ होता है उसकी जिम्मेदार चंद खवातीन हैं। यानी जंग हो, दहशतगर्दी हो, बगावत हो, तोड़ फोड़, जलाओ गिराओ, इश्तियाल अंगेजी, यहाँ तक कि कत्ल भी, इलाके और शहर छोड़ें दूसरे सूबे में भी जो कुछ हो रहा है वो इन्हीं चंद खवातीन का कसूर है। आजकल मियाँ साहब कारगिल का जिक्र काफी कर रहे हैं। जिस रफ्तार से मियाँ साहब के गुनाह माफ हो रहे हैं, मुझे डर है कि तैयारा केस और कारगिल की जिम्मेदारी भी इन्हीं खवातीन पर न डाल दी जाए। वैसे तो आजकल भुट्टो के अदालती कत्ल का भी काफी चर्चा है। अब देखें उसमें भी यही खवातीन कब नामजद होती हैं। दुआ गो हूं कि बीबी शहीद के कातिल पकड़े जाएं, वरना यही खवातीन ही तो हैं जिनको दोबारा से नामजद किया जाएगा। वैसे तो मैं 1971 में पैदा नहीं हुई थी, मगर जो हालात हैं लगता है जल्द ही इसकी जिम्मेदार भी यही चंद खवातीन निकलेंगी। यानी खदीजा शाह को क्वेटा की अदालत में पेश किया गया और उनके ऊपर वहां पर कत्ल का मुकदमा है। इस तरह पाकिस्तान का निज़ाम पूरी की पूरी दुनिया के सामने नंगा हुआ पड़ा है। पूरी की पूरी दुनिया इसका तमाशा देख रही है, लेकिन जिम्मेदारान इस पर शर्मिंदा तक नहीं होते। अल्लाह पाक वतन अजीज का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।